Hi, let us discuss one more problem from JEE, and this is the question right in front of us. JEE Mains 2025. तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है 1/x plus 1/x cube. Then it's a radical power. Uh, it's 1/23 power, यानी कि 23rd root of this expression. It's in multiplication. And the definite integral is alpha upon 3 times alpha plus 1, 3 x to the power beta x to the power gamma alpha plus 1 upon alpha plus c. तो प्रॉब्लम को एक बार दोबारा देख लें. It's a rational expression in multiplication and this is composition, composite function, और पावर है 23rd रूट पावर में है, और ये डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू है. c is the arbitrary constant, constant of integration, right? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमने निकालनी है. तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूं कि जहां कंपोजिशन है वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का. तो क्योंकि यहाँ पे 23rd रूट है ऑफ दिस रैशनल एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्रिक नहीं है, इसको एल्जेब्रिक मत बोल दीजिएगा. तो x की पावर्स जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं. तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक फंक्शन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर्स नेगेटिव कभी नहीं हो सकती. मतलब वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है, सीधी बात. एनी हाउ, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है और इसकी 23rd रूट है. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बड़ी क्लियर सी बात है कि जो कंपोजिट फंक्शन है उसे मुझे टी पुट करना. तो x टू दी पावर -24 प्लस x टू दी पावर -26 को हमने टी पुट करेंगे ना, तो इसका डेरिवेटिव हमें बाहर मिलेगा नहीं. तो अगर हम जो एक्सप्रेशन, जो रैशनल एक्सप्रेशन 23rd रूट में आ रहा है, इसे हम टी पुट करें जैसे मैं कर्सर से दिखा रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा नहीं. तो बात साफ है कि हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी. तो आइए देखते हैं फिर क्या करना है. और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बार बार जेई में आते रहते हैं. तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ 3/24 1/26 x टू द पावर 1/23. और अब x टू द पावर 23 मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ. जो बाकी बचता है वो 3/x 1/x क्यूब. ये x टू द पावर 1/23 वो 23rd रूट दोनों फैक्टर्स पर अप्लाई होगा. तो ये बन जाएगा 1/x, और ये टर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी रेज टू द पावर 1/23. ये 1/x उस फैक्टर के साथ जो आगे था उसके साथ मैं उसके साथ मर्ज कर दूंगा. और अब मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है. इट्स ए बाइनोमियल, और इसका जो डेरिवेटिव है वो भी बाइनोमियल आ रहा है. तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है. तो x की पावर 23 इस फैक्टर में से निकालकर इस फैक्टर में एडजस्ट करनी थी, तो फंक्शन और डेरिवेटिव बन जाता. तो आइए फिर अब यहाँ पर फॉर्मेलिटी कर लेते हैं जरा लिखने की. 3/x प्लस 1/x क्यूब को मैं टी पुट करता हूँ. इस पूरी एक्सप्रेशन को आप टी पुट करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. -3/x² -3/x को dx इज इक्वल टू dt, माइनस कॉमन निकाला तो वो ये आ गया. तो जैसे ही आप इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, आप इसको टी पुट करते हैं तो 1/23. तो ये पूरा फैक्टर dx, आई एम सॉरी मैं यहाँ पर dx लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ अब लिख देता हूँ dx. तो ये पूरा फैक्टर 1/x² dx माइनस ऑफ dt/3. तो -1/3 बाहर dt. आई थिंक नाउ इट इज इंटेग्रेबल, पुट द वैल्यू ऑफ t बैक. और ये जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसका. अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो इन्होंने हमें इंटेग्रल्स दिया है और उससे हम जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा बीटा गामा क्या आएगा. तो बाय कंपेयरिंग अल्फा हैपेंस टू बी 23, बीटा हैपेंस टू बी माइनस गामा -1, बीटा हैपेंस टू बी एंड गामा हैपेंस टू बी -3. यहाँ देख लीजिए ना आप, ये बीटा है 3 टाइम्स x टू द पावर बीटा और ये x टू द पावर गामा. तो जो 3 का कोफिशिएंट है वो वो टर्म में आपको पावर में बीटा दिखेगा. तो बीटा की वैल्यू -1 है और गामा की वैल्यू -3. और अब आप इनका सम निकाल सकते हैं. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी जेई एडवांस में आ चुके हैं, तो वो मैं एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ. जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है. x टू द पावर 3m
एक्स टू द पावर 2m एक्स टू द पावर m, 2x to the power 2m plus 3x to the power m plus 6, 1 by m. The root is 1 by m, where m is a positive integer. M is a positive integer, so it is mth root. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये mth रूट ना होती तो हम क्या करते? अगर mth रूट ना होती या mth रूट ना, पहले तो मैं डिस्कस करता हूं कि अगर mth रूट ना होती तो हम क्या करते? इट्स ए ट्राइनोमियल, इट्स ए ट्राइनोमियल, मैं इनको मल्टीप्लाई करता, डिकम्पोजिशन जिसे कहते हैं, तो 9 प्रोडक्ट्स बनती, हर टर्म इंडिविजुअली इंटीग्रेट होती, बात खत्म। लेकिन अगर ये 1 बाय m ना होने की बजाय मान लीजिए स्क्वायर होता, ये तो mth रूट है, अगर mth पावर होती तो मुश्किल हो जाता ऐसे सॉल्व करना। लेकिन वैसे मैं आपको बता सकता हूं कि अगर m की वैल्यू मतलब यहाँ पर स्क्वायर होता तो मैं ये सोच सकता था कि मैं इसकी स्क्वेयरिंग कर दूं, हालांकि वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर होता या क्यूब होता तो एक्सपेंशन का एक तरीका हमारे पास बचता, हालांकि पावर बढ़ने से वो डिफिकल्ट होता। लेकिन यहाँ तो वो स्कोप भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर mth रूट है, mth पावर नहीं है। तो फिर क्या करना है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, कंपोजिशन हो, तो ये बात साफ है कि ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनना है, और जहां कंपोजिशन है उसी को आपने टी पुट करना। तो 2x टू दी पावर 2m 3x टू दी पावर m प्लस 6 को आप टी पुट करेंगे। तो जैसे ही आप इसको 6 को इसको ट्राइनोमियल को टी पुट करेंगे तो 6 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो जो डेरिवेटिव आएगा वो बाइनोमियल आएगा, मगर बाहर तो डेरिवेटिव अगर आप क्रिएट करने की कोशिश करें वो तो ट्राइनोमियल है। तो ये जो बाहर ट्राइनोमियल है वो इसका डेरिवेटिव कभी बन ही नहीं सकती। तो एक तो नंबर ऑफ टर्म्स ही मैच नहीं कर रही, और ऊपर से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x टू दी पावर 2m माइनस वन नजर आएगा, x टू दी पावर 2m m माइनस वन नजर आएगा, लेकिन यहाँ बाहर हमें ये वाली टर्म्स नजर नहीं आ रही हैं। तो क्या ही करना है, आइए देखते हैं। लेकिन ये बात पक्की है, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, लेकिन मुझे फंक्शन और डेरिवेटिव दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है वो दिखाई नहीं दे रहा। ये एक्सप्लेनेशन के बाद अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो जब इतना सब कुछ समझ लिया कि ये है तो मतलब क्वेश्चन ये क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूशन का, तो फिर देखिए क्या किया। इसमें से x की पावर कॉमन निकाली, मतलब ये जो बाहर फैक्टर पड़ा है इसमें से x कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया 3m माइनस वन 2m माइनस वन एंड m माइनस वन। और ये x मैंने इस फैक्टर को दे दिया, इस फैक्टर को जिसमें mth रूट है। अगर mth रूट है तो जब ये x इस फैक्टर में जाएगा तो mth पावर के साथ जाएगा, तो x टू दी पावर m से ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर mth रूट है। तो ये बन जाएगा 2x टू दी पावर 3m 3x टू दी पावर 2m 6x टू दी पावर m। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इस पूरी एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, जिसकी डिग्री 3m है, आप टी पुट कर देंगे। तो जब आप इसको टी पुट कर देते हैं और फिर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव बनता है। और मेरे ख्याल से ये वाला फैक्टर हमें बाहर प्रोडक्ट में दिख भी रहा है। तो 6m से आप डिवाइड कर देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो ये एक्सप्रेशन जो है इट इज 1/6m dt। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगर आप पुट कर देते हैं तो ये इंटेग्रल रिड्यूस होके बस इतना सा रह जाता है, और इसे इंटीग्रेट करना कहाँ मुश्किल है, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी जेई एडवांस में आया हुआ है, और आज भी इस तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस में आते रहे हैं। हमें एक नजर हमारे पास होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली मैंने क्लास में भी डिस्कस किया और उसी की फिर मैंने वीडियो बनाई है। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज नोट डाउन।